जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। कल आ चुका है यूपीएससी का एडमिट कार्ड और अब शुरू हो चुका है काउंटडाउन, क्योंकि अब सिर्फ बचे हैं 10 दिन प्रीलिम्स के लिए। ठीक है, तो आपकी अब रिवीजन जो है वो ज़ोर शोर से चलना चाहिए। ठीक है, तो आज इस वीडियो के थ्रू हम देखेंगे हाउ टू बिकम अ प्रीलिम्स प्रीडेटर। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है हंट डाउन एवरी क्वेश्चन विद एक्यूरेसी। ये मतलब है प्रीलिम्स प्रीडेटर का। तो इस वीडियो में हम कुछ मिस्टेक्स देखेंगे जो मैंने अपने ओवर द ईयर्स देखी है अटैम्प्ट में, और फिर उसका सोल्यूशन भी देखेंगे। ठीक है, ये मिस्टेक्स बहुत कॉमन है, तो इनको आपको अवॉइड करना है और सोल्यूशन भी देखना। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले मिस्टेक जो है हम क्या करते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं। प्रीलिम्स में आपने क्वेश्चन पढ़ा और आपका माइंडसेट क्या होगा, जैसे 4 ऑप्शन है, आपका माइंडसेट होगा कि इनमें से सबसे जल्दी करेक्ट ऑप्शन ढूंढना। ठीक है, आप सारे ऑप्शन पढ़ोगे फिर करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढोगे, लेकिन ये गलत माइंडसेट है। आपका माइंडसेट होना चाहिए कि आप रॉन्ग ऑप्शंस को एलिमिनेट करो पहले। ठीक है, मान लो ए गलत, फिर सी गलत दिखा आपको, डी गलत दिखा, उसके बाद आप पहुंचो करेक्ट ऑप्शन पे। ठीक है, तो हमें एलिमिनेट करके सबसे पहले गलत को एलिमिनेट करना है और फिर राइट पे पहुंचना है। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, पहले राइट को ढूंढते हैं और बाकी ऑप्शंस को देखते नहीं हैं। तो हमको सबसे पहले क्या करना है, रॉन्ग ऑप्शंस को एलिमिनेट करना है। ऐसा ही आप सी सेट में भी कर सकते हैं। सी सेट में आरसी आती है ना। सी सेट में रीडिंग कॉम्प्रहेंशन आता है, उसमें भी ऐसे ऑप्शंस होते हैं कन्फ्यूजिंग वाले। तो उसमें भी आपको सबसे पहले रॉन्ग ऑप्शंस को एलिमिनेट कर देना है। ठीक है, मान लो ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, तब आप सही आंसर पे पहुंचोगे। अगर आप डायरेक्ट ऐसे जंप करोगे कि मेरे को डायरेक्ट सही आंसर ढूंढना है, तो कभी भी नहीं होगा वो। ठीक है, तो सबसे पहले हमको रॉन्ग ऑप्शंस को एलिमिनेट करते हुए राइट ऑप्शन पे पहुंचना है। ये आपका माइंडसेट होना चाहिए। नेक्स्ट जो मिस्टेक करते हैं वो करते हैं अपने लास्ट 15 मिनट्स में। ठीक है, 1 आवर 45 मिनट्स बीत चुके हैं और जो लास्ट के 15 मिनट होंगे आप उसमें ब्लंडर करोगे। क्या ब्लंडर करोगे कि आप तुक्के पे उतर जाओगे। आप देखोगे कि यार मेरे तो क्वेश्चंस अटैम्प्ट ही नहीं हुए हैं, मैंने कम क्वेश्चंस अटैम्प्ट कर दिए हैं। ठीक है, फिर आप क्या करोगे, जो लास्ट 15 मिनट्स होंगे ना उसमें ब्लाइंड गेस करने लगोगे। ठीक है, और फिर आपकी नेगेटिव मार्किंग शुरू हो जाएगी वहीं से। तो आपको क्या करना है, ये नहीं करना है भाई, तुक्के नहीं मारने लास्ट के 15 मिनट में। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन है कि लास्ट 15 मिनट में आपको OMR फिल करनी ही नहीं है। अगर आप लास्ट 15 मिनट्स में OMR फिल नहीं करोगे तो आपका ये मिस्टेक भी नहीं होगी। तो OMR जो है आप 1 आवर 45 मिनट से पहले ही फिल कर लो अपनी। ठीक है, उसके बाद जो क्वेश्चन आपको लास्ट 15 मिनट्स में पढ़ो, उसमें सिर्फ आप वो वाले क्वेश्चन पढ़ो जिसमें आपको 50% डाउट लग रहा हो या 33% डाउट लग रहा हो। मतलब 4 में से 3 ऑप्शन आप एक ऑप्शन आप एलिमिनेट कर पा रहे हो, या 4 में से 2 ऑप्शन आप एलिमिनेट कर पा रहे हो। ठीक है, जो बाउंसर क्वेश्चंस हैं आप उसको लास्ट के 15 मिनट्स में भाई बिल्कुल भी अटैम्प्ट ही मत करना, क्योंकि आप यहाँ पर तुक्का मारोगे और तुक्का मारोगे तो आपकी नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी। ठीक है, तो आपको लास्ट के 15 मिनट में तुक्का नहीं मारना है, ये ध्यान रखना। तुक्का मार के आओगे तो भाई नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी, मेरी बात मानना। ठीक है, नेक्स्ट मिस्टेक देखो, इसको कहता हूँ मैं डोंट स्पेंड टाइम विथ क्वेश्चन के साथ आपको ज़्यादा समय नहीं बिताना है। अगर आप ऐसा करोगे तो पेपर जब आप दे के बाहर आओगे तो आप बोलोगे कि भाई पेपर तो बहुत ही लेंथी था, मेरा क्वेश्चन छूट गया, ऐसे बोलोगे आप। तो आपको क्वेश्चन के साथ इतना टाइम स्पेंड नहीं करना है। क्वेश्चन को अपने ईगो पे नहीं लेना है कि भाई मैं तो ये लक्ष्मीकांत में पढ़ा था, अब मेरे को याद नहीं आ रहा है तो मैं 10 मिनट सिर्फ इसी क्वेश्चन को दे दूँगा। ठीक है, उस 10 मिनट में आप 5 क्वेश्चन और कर सकते थे, और क्या गारंटी है कि आपको 10 मिनट में याद आ जाएगा ये क्वेश्चन। तो क्वेश्चन अपने ईगो पे नहीं लेना है आपको। इसका सोल्यूशन क्या है कि आपको लंदी ना लगे पेपर, तो जो आपका फर्स्ट आवर होगा, 2 घंटे में से पहला घंटा होगा, उसमें आपको स्पीड मेंटेन करके रखनी है। ठीक है, आपको सारे क्वेश्चन देख लेने हैं उसी 1 घंटे में। ठीक है, आपको स्पीड मेंटेन करके रखनी है, तभी आपका पेपर नहीं छूटेगा। अगर आपने फर्स्ट आवर में थोड़ी लिथार्जी दिखाई तो भाई क्वेश्चन तो छूटेगा। सेकंड जो उसका सोल्यूशन है वो है क्वेश्चन जो ना आ रहे हो, आपको जो ईगो पे लग रहे हो, या तो उसको स्किप कर दो। ठीक है, जरूरी थोड़ा ना कट ऑफ 200 में से 200 नहीं है भाई, कट ऑफ है 88 आउट ऑफ 200, जो कि 2024 में थी। ठीक है, 2023 में इससे भी कम थी। तो आपको ध्यान रखना है कि आप क्वेश्चंस स्किप करो, जो नहीं आ रहे हैं उनको स्किप करो। ठीक है, और फर्स्ट राउंड में ही आप मार्क कर लो जो क्वेश्चंस आपसे नहीं हो रहे हैं। मान लो जो बाउंसर क्वेश्चंस हैं जो आपको लग रहा है कि भाई मेरे से नहीं होगा, तो उन्हें क्रॉस कर दो पहले, फर्स्ट राउंड में ही क्रॉस कर दो कि ये तो मैं होंगे ही नहीं, और मेरे से नहीं होंगे तो अगले राउंड में भी आप ही दे रहे हो पेपर, तो आपसे वो भी नहीं होंगे। ठीक है, तो आपको अगले राउंड में उनको पढ़ना भी नहीं है। आप नहीं पढ़ोगे तो आपका थोड़ा टाइम बचेगा और आपको जो क्वेश्चंस आ रहे होंगे उन पर सही टाइम दे पाओगे। ठीक है, तो ये है मिस्टेक नंबर 3 और इसका ये है सोल्यूशन।
नेक्स्ट जो मिस्टेक होती है वो होती है दूसरों की OMR देख के फोमो लेते हो आप, ठीक है। मान लो OMR है, बगल वाले ने तो भाई 100 के 100 फिल कर दिए हैं, अब आपको डर लग रहा है। क्या लग रहा है? डर। आपको फोमो हो गया भाई कि भाई मेरे तो बहुत ही कम अटैम्प्ट हुए हैं और ये जिसने 100 के 100 फिल कर दिए हैं इसका तो भाई क्लियर हो जाएगा, मेरा तो क्लियर नहीं होगा। तो इतना थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ कि क्या गारंटी है कि इसने जो 100 के 100 किए होंगे वो 100 के 100 सही होंगे, इसमें से भाई 90 गलत भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना है। बहुत नमूने आते हैं प्रीलिम्स में, ठीक है। अपना नाम बनाते हैं, ठीक है, अपना नाम लिख देता हूँ AMR में ऐसे गोले भर भर के। तो आपको ऐसा नहीं करना है। दूसरों की OMR पहली बात तो देखनी नहीं है, ठीक है। क्यों देखनी है दूसरों की OMR? अपने में फोकस करो ना, ठीक है। और दूसरा है अपने में भरोसा रखो भाई। अगर आप 70 क्वेश्चन भी एक्यूरेसी के साथ अटैम्प्ट कर रहे हो तो बहुत है, ठीक है। तो दूसरों की OMR लेके फोमो नहीं लेना है। तो ये थी कुछ कॉमन मिस्टेक्स, ठीक है। अब जनरल ज्ञान लीजिए आप। अब बचे हैं प्रीलिम्स को सिर्फ 10 दिन। अब इस 10 दिन में सबसे पहले आपको अपने रिवीजन पे फोकस करना है, ठीक है। जो आपके वीक एरियाज़ हैं, जैसे आर्ट एंड कल्चर होती है किसी किसी की, ठीक है, मैपिंग हो गया, जो बाकी लोग पढ़ के नहीं जाएंगे, आर्ट एंड कल्चर हो गया, मैपिंग हो गया, साइंस एंड टेक हो गया, एनवायरनमेंट हो गया, इन पे ज़्यादा फोकस करिए। पॉलिटी आपको अगर आपने ढंग से पढ़ी होगी तो आपको याद रह जाएगी पेपर में, लेकिन अगर आप इनमें से रिवाइज़ नहीं करके जाओगे, एनवायरनमेंट, साइंस एंड टेक, मैपिंग, आर्ट एंड कल्चर, तो आप इनको भूल जाओगे एग्जाम में, ठीक है। तो आपको इनको रिवाइज़ करते रहना है। नेक्स्ट जो जनरल ज्ञान है वो है CSAT को लेके। CSAT को हल्के में नहीं लेना है, CSAT बहुत भारी हो चुका है आजकल। CSAT में आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन डेली सॉल्व करना है, एक एक पेपर रोज़ सॉल्व करते रहो, ठीक है। और क्वांट वगैरह की प्रैक्टिस करते रहनी है। और हाँ, OMR बबलिंग भी सीख लीजिए, OMR खाली लीजिए, उसमें सही से बबल करना भी सीख लीजिए जिसको नहीं आता है ये, ठीक है। कोई कोई ऐसे ऐसे गोले भर के आते हैं, देखा है मैंने, तो भाई पूरे सही से फिल करने हैं गोले, ठीक है। इन्हीं के बेसिस पे आपको नंबर मिलेंगे, ठीक है। तो ये था जनरल ज्ञान। हालांकि मैं वीडियो बनाते रहूँगा नेक्स्ट डेज़ में, तो आप इन सब मिस्टेक्स पे काम कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आप हाँ, प्रीलिम्स प्रेडेटर बन जाओगे भाई, ठीक है। अपने भरोसा रखो, बिलीव इन योर सेल्फ, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा, बाय बाय।